हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर बेस्ड प्रॉब्लम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अ स्विमर कैन स्विम विथ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग वैल्यूज़ को मार्क करते चलते हैं। तो दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकेंड इफ़ ही जम्प्स एट एन एंगल 45 डिग्री विद द बैंक से एंगल दिया हुआ है विथ बैंक ऑपोजिट टू द स्ट्रीम के ऑपोजिट है। ठीक है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। वाइल स्ट्रीम वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, देन फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट इफ विड्थ इज 500 मीटर। जो विड्थ है वो 500 मीटर। चलिए हम लोग फटाफट वैल्यू को नोट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो ये दिया हुआ है कि आपका जो रिवर का विड्थ है वो है 500 मीटर। ये आपका रिवर हो गया। तो रिवर का विड्थ जो डी दे दिया गया है वो आपका 500 है। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज़ 4√2। मैंने आपको एक बात बताया था कि स्विमर जिस वेलोसिटी से स्विम कर सकता है तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वंस विल जंप इनटू द रिवर दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ द रिवर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। फिर नेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 6 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ जो थीटा दिया हुआ है, थीटा ये बैंक से दिया हुआ है। तो बैंक से एंगल थीटा है, तो जो परपेंडिकुलर होगा जिससे हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया है वो भी आपका 45 हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। तो चलिए हम लोग डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये दिया गया है कि स्विमर कुछ इस डायरेक्शन में जंप करता है 45 डिग्री पे। दिस वैल्यू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर जो है उसको इस डायरेक्शन में कुछ फ्लो करवाता है, तो दैट्स वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग को पता नहीं होता है कि स्विमर आगे ले जाएगा या पीछे ले जाएगा। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इतना हो जाए, रिवर इतना हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर होगा ऐसे भी हो सकता है। तो डायग्राम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम लोग ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डायग्राम में जो है वो वेलोसिटी ऑफ जो नेट स्विमर का वेलोसिटी आ रहा है, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मतलब अपस्ट्रीम आ रहा है या डाउन स्ट्रीम आ रहा है। लेकिन इन जनरल हम लोग इसी को ड्रॉ करने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये 45 डिग्री है, ये थीटा क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट हम लोग बेसिक पे चलते हैं। ये 6 है, ये कितना है 4√2। तो बेसिक ये बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर होता है नेट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ को यूज़ किया है। ट्रायंगल लॉ को यूज़ करने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया और उसमें आप वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक तरीके से ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। हेड टू टेल अरेंजमेंट है यहाँ VSR का और VR का, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। तो हम लोग का ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग आई कैप जे कैप में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये जो होगा VSR को आई कैप जे कैप में ब्रेक किया, तो देखिए एंगल है 45 और मैग्नीट्यूड है 4√2। तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये हो जाएगा 4√2 साइन 45 माइनस आई कैप प्लस 4√2 कॉस 45 जे कैप। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, जिसको फार्मूला याद है वो फार्मूला यूज कर सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फार्मूला यूज करें। तो ये हो गया VSR। सेकेंड में आपको VR ऐड करना है, तो VR तो 6 आई कैप है डायरेक्ट। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर का, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो देखिए हो गया -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। जिसको ब्रेक करने आता है वो फटाफट यहाँ ब्रेक कर लेगा वेक्टर्स का कंपोनेंट, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये जगह 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपको पता कैसे चलेगा कि नेट वेलोसिटी का स्विमर ऐसे होगा या नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे होगा। तो ये पता चला कि VS का कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर देखिए कि 2 आई कैप है, मतलब फाइनल जो है स्विमर का वेलोसिटी एक्स में पॉजिटिव है,
एक्स में क्या है पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर वही नेगेटिव आता तो कहने का मतलब जो स्विमर है अभी इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, अपस्ट्रीम के डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो चलिए आपका ये वैल्यू हो गया। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो ये हो गया, आपको निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो सिंपल सी बात होती है, डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर के इसको डिवाइड करते हैं वाई डायरेक्शन में। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डी का जो वैल्यू हो गया है, विड्थ है 500 मीटर्स, बिल्कुल आसान सा वैल्यू है, डिवाइडेड बाई जो 4 है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाई में कितना है 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो वाई कंपोनेंट है। तो आपका 125 सेकेंड्स हो जाएंगे। जिसको फार्मूला यूज करना है फार्मूला यूज कर सकता है, वैल्यू बिल्कुल आ जाएगा। जो ड्रिफ्ट हो जाएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू, ड्रिफ्ट हो जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर एक्स डायरेक्शन में क्या है 2 से, फाइनली वो जो स्विमर है ये आप ऐसा मानिए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये हो गया, ठीक है। उसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर एक्स में एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट किस में है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाई में है। वाई वाला तो 4 आ गया तो उससे तो वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक्स वाला कितना है 2, तो 2 से वो क्या करेगा, रिवर का अलॉन्ग मूव करेगा। तो 2 हो गया इनटू टाइम, आपको कितना लगा 125 सेकेंड्स। तो फाइनली जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 250 मीटर्स। तो आपका यही पूछा गया था। होप हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देन फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट इन इफ विड्थ इज दिस मच। तो ये आपका दोनों पार्ट हो गया, जगह काफ़ी बचा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमर कैन स्विम विथ 5 मीटर पर सेकेंड, जम्प्स इनटू द रिवर हैविंग स्ट्रीम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो सोल्यूशन की बात करें, आप लोग साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, क्वेश्चंस को, वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो कितना दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज इक्वल टू 5, एंड देन वी हैव जम्प्स इनटू द रिवर विथ स्ट्रीम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना है 4। चलिए फटाफट। देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट इन अबव केस, ऑल्सो फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है। चलिए हम लोग लगते हैं बनाने में। तो ये आपका रिवर हो गया, बहुत अच्छा रिवर है, ये आपका रिवर हो गया, ठीक है। अब बोला गया है कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो आपको याद है कि हम लोग का केस जो है टी मिनिमम के केस में, टी जो मिनिमम के केस में हम लोग क्या किया करते थे, मिनिमम टाइम के केस में हम लोग पर जंप परपेंडिकुलरली, हम लोग जंप करते थे परपेंडिकुलरली, कुछ ज़्यादा ही हो गया, जंप परपेंडिकुलरली। तो मिनिमम टाइम केस में हम लोग परपेंडिकुलर जंप करते थे, अपना पूरा जो है एनर्जी क्रॉस करने में लगाते थे। तो इस केस में वो इधर जंप करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होगा, उसको रिवर कुछ इधर पुश करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, उससे का जो नेट वेलोसिटी होगा ट्रायंगल लॉ को देखते हुए ऐड करेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इतना हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो दोनों को ऐसे कर देंगे। तो फार्मूला तो यही होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको हम लोग इस फॉर्मूले से लाए हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइंड करवा दूं कि वी एस आर इज इक्वल टू होता है वी एस माइनस वी आर। आप वी एस माइनस वी आर, तो ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू होता है, आपको अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर चाहिए होता है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो वी आर को आप इस साइड लेकर आते हैं, तो क्या होता है वी एस इज इक्वल टू वी एस आर प्लस वी आर। तो ये आपका रिमाइंड था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसको। तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनली तो स्विमर ऐसे जाएगा, स्विमर किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, जंप किया था ऐसे लेकिन चला गया वो ऐसे। तो उस केस में जो ड्रिफ्ट हो गया है वो ड्रिफ्ट आप डेल्टा एक्स यहाँ देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है एक्चुअली एंगल भी कि किस डायरेक्शन में वो स्विमर स्विम करते हुए नजर आएगा। आप देखिए क्वेश्चंस को फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूँ, आप सारा वैल्यू देख सकते हैं। देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो इसमें आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम निकालना है। तो जो डायग्राम है उसमें मिनिमम पॉसिबल टाइम का ही डायग्राम दिया गया है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में स्विमर किधर जंप करता है, वो खुद से जंप करता है परपेंडिकुलर, जिसको आप देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर उसने जंप किया है, लेकिन उसको रिवर्स शिफ्ट कर देगा इस डायरेक्शन में और लेकर चला जाएगा कुछ यहाँ, वो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर वो स्विमर निकल कर आराम से अपना ऐश करेगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट इन अबव केस दिखा चुके हम लोग। ऑल्सो फाइंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब इस केस में वी एस भी पूछ रहा है,
फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब थीटा पूछ रहा है। तो चलिए, तो हम लोग वैल्यू को यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो लिखना बिल्कुल आसान है, कंपोनेंट्स तो ऑलरेडी रिजॉल्व हैं। तो वी एस आर जो है वो आपका दिया हुआ है 5J कैप और वी आर जो है वो 4I कैप। तो फाइनली हो गया, जो वेलोसिटी आएगा 4I कैप प्लस क्या जाएगा 5J कैप। ये बिल्कुल आसान है। आपको टाइम चाहिए, यही टाइम आपका मिनिमम टाइम है। तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई कितना, वाई का वेलोसिटी कितना दिया है 5। इस केस में हालांकि वी आर हम लोग, एक सेकेंड में आपको बता दूं कि इस सेकेंड में अगर फार्मूला भी आप यूज़ करते हैं ना, तो फार्मूला आपको यही बोलता है कि डी डिवाइड बाई क्या डिवाइड करना है, वी एस आर डिवाइड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। डी कितना हो गया है 500 मीटर्स और वी एस आर कितना है 5 है, तो उसको टोटल 100 सेकेंड्स लगेंगे क्रॉस करने में। बोलिए कि ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, तो इस केस में आप ड्रिफ्ट जो हो जाएगा वो ये याद कीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी डिवाइडेड बाई वी एस आर किया करते थे। बहुत लोगों को फार्मूला याद करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आप मेरा तरीका देख चुके हैं मैं क्या करने वाला था। तो 4 और डी डी बाई वी एस आर 400 हो चुका है, तो 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 400 मीटर, इतना उसका ड्रिफ्ट हो जाएगा। फिर आप बोलिएगा क्या कि नेट वेलोसिटी स्विमर का कितना हो गया, ये भी पूछ रहा है ना। तो वी एस का जो नेट वेलोसिटी आप आई कैप जे कैप में तो निकाल ही चुके हैं, ये भी एक तरीके से आंसर ही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, मतलब ये नेट वेलोसिटी पूछना चाह रहा है तो स्विमर। लेकिन आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप बोलिएगा कि 4A² प्लस 5A², तो 5A² हो जाएगा 25 प्लस 16, तो 25 प्लस 16 कितना √41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या पूछा गया कि एंगल पूछा गया किस एंगल पर जाएगा, तो किस एंगल पर जाएगा आप tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा sin थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं क्योंकि आप सब कुछ पता है। tan थीटा का वैल्यू आप डायग्राम में देख सकते हैं, परपेंडिकुलर जो हो गया है वो VR है। परपेंडिकुलर क्या है डायग्राम में, आपको पता चल रहा होगा डायग्राम कहाँ है, डिवाइडेड बाई VSR। तो VR का जो वैल्यू है कितना, VR का जो वैल्यू है वो है आपका 4 और VSR का वैल्यू है 5। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/5। कोई इसको 3753 नहीं लिख दे, वो साइन में होता था 4/5 3/5, tan में होता था 4/3 3/5 3/4। तो 4/5 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है इन्वर्स में। तो ये आपका सारा वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब केस फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्विमर शुड जंप टू हैव जीरो ड्रिफ्ट। अब देखिए वो तो हो गया था मिनिमम टाइम, फिर आता है हम लोग का जीरो ड्रिफ्ट। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए भी आपको केस बता दूं, सारा तो वैल्यू आपको नोटेड है। तो अगर जीरो ड्रिफ्ट आपको अगर चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं कि ये नदी किनारे आप चले जाते हैं। तो नदी किनारे हम लोग चले गए, तैयार है हम लोग स्विम करने के लिए। अब आती है बारी कि जीरो ड्रिफ्ट आना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्रॉस कर देना है आपको। तो यहाँ से आपको जंप मारना है, वहाँ क्रॉस करना है। तो आप परपेंडिकुलर इसमें नहीं जंप करते हो, आप जंप करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, और इस तरीके से आप जंप करते हैं कि जब आपको रिवर आपको पुश करे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो आपका जो नेट वेलोसिटी है वो इस तरफ से आए। और अगर आपका नेट वेलोसिटी इस तरफ से आएगा तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोलते हैं। आपका नेट वेलोसिटी हो गया, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसमें आपसे पूछा जाए कि थीटा कितना होगा, इसमें आपसे क्या पूछा जाए कि थीटा कितना होगा। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड हिज जीरो ड्रिफ्ट एंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो इन विच डायरेक्शन ही शुड जंप, इन अवर केस फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्विमर शुड जंप टू हैव जीरो ड्रिफ्ट। हाँ बिल्कुल सही है। तो साइन थीटा का वैल्यू तो देख लीजिए, आपका VR का तो वैल्यू आपको पता ही है। VR हम लोग बोल रहे हैं 4, VSR आप ले रहे हैं 5। आप पिछले वैल्यू वाले वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, शायद मुझे चेक कर लें दीजिए कि मैं सही हूँ या नहीं। तो VSR 5 है, VR 4 है, बिल्कुल सही है दिया हुआ। तो साइन थीटा का वैल्यू आप क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं VR अपॉन VSR। तो यहाँ से साइन थीटा का जो आ जाएगा वैल्यू वो VR 4 बाई क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ थीटा का वैल्यू आप बोलेंगे 53 डिग्री। तो वो एक्चुअली 53 डिग्री विथ परपेंडिकुलर, आपको बोलेगा 53 विथ परपेंडिकुलर ऑफ बैंक इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। एक बात याद रखिए 37 डिग्री होगा विद द बैंक। तो आपको ऑप्शन में चेक करना हो कि विद द बैंक पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर टू बैंक, परपेंडिकुलर बैंक के परपेंडिकुलर से पूछ रहा है, यहाँ नहीं आपको ट्रैप कर दे, होता है ऐसा।
तो जी अब बोल रहा है कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम का तो वैल्यू आपको बताया हूँ मैं, तो टाइम जो हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाता है, जो कि बिल्कुल वाई डायरेक्शन में है। तो डी डिवाइड वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो आपको पता नहीं होता है, तो इसको निकालने के लिए वी एस आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर आप करते हैं इस केस में। तो डी डिवाइडेड बाई डी कितना है आपका 500 मीटर। चलिए इस केस में निपटाते चलते हैं हम लोग। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा पता है 3, तो हो जाएगा 500 बाई 3 सेकेंड्स। तो दिस विल बी द टाइम इन विच यू विल हैव जीरो ड्रिफ्ट। तो ये आपका केस हो गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जगह आपका बचा हुआ है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम लोग क्यों इक्वल वेलोसिटी नहीं लेते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करे थे, तो जगह नहीं बचा था और पेन हैंग हो गया था। तो इसके कारण हम लोग ये बोल सकते हैं देखिए हम लोग इक्वल वेलोसिटी क्यों नहीं ले सकते हैं। वाई वी कैनॉट हैव वी एस आर इज इक्वल टू वी आर टू हैव जीरो ड्रिफ्ट और लेस वेलोसिटी means why the reason is notice why we have to take VSR should be greater than VR। रिवर का वेलोसिटी है और स्विमर का वेलोसिटी है, स्विमर का स्विम करने का वेलोसिटी है, इतना से वो स्विम कर सकता है, और जो रिवर का वेलोसिटी है। तो देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें मोटिव क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, ये तो मैथमेटिक्स हो गया। लेकिन फिजिक्स ये होता है कि अगर आपका VSR ये दिया हुआ है तो ये आदमी क्या करता है, अगर वो 5 से स्विम कर सकता है, अगर उसका वेलोसिटी 5 है जैसे इस केस में है, तो अपने एक कंपोनेंट को यूज़ करता है, एक्स कंपोनेंट को यूज़ करता है रिवर के ड्रिफ्ट को न्यूट्रलाइज करने में। रिवर के ड्रिफ्ट करने का मतलब वो रिवर में सपोज कीजिए वो बैठ हो जाता है, मान लीजिए कि आदमी जो है हवा का बना हुआ है, हवा नहीं है स्पंज का बोल सकते हैं, तो अगर बैठ भी जाएगा तो उसको रिवर इधर लेकर चला जाएगा। और किस रेट से लेकर जाएगा इस केस में 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना जाएगा वो 4 मीटर 4 मीटर्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 4 मीटर जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा कि 1 सेकेंड में उसको 4 मीटर्स अप जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड में उसको 4 मीटर किधर जाना होगा, अप जाना होगा, सो दैट ही कैन न्यूट्रलाइज द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द रिवर। तो ऐसे केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्विमर का जो एम होता है, स्विमर का एम ये होता है कि अपने एक कंपोनेंट से रिवर के वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज कर सके और दूसरे कंपोनेंट से वो क्रॉस कर सके। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो एक्स डायरेक्शन का है और फिर जो वाई डायरेक्शन का है ये कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट से एग्जैक्टली वो न्यूट्रलाइज करेगा, इस कंपोनेंट से एग्जैक्टली क्या करेगा वो न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब जो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन जो होना चाहिए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो एक्स का कंपोनेंट आना चाहिए वो एग्जैक्टली VR के बराबर होना चाहिए। और इसको हम लोग बोल क्या रहे हैं, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो इसको इसमें बोलेंगे VSR जो साइन थीटा होना चाहिए वो VR के बराबर होना चाहिए। और इसी को आप बोलते हैं एक्चुअली कि साइन थीटा का जो वैल्यू आता है वो VR अपॉन क्या आता है VSR, इसी को आप बोलते हैं। हालांकि फॉर्मूला तो यही हम लोग वहाँ से भी यही निकाले हैं, लेकिन यहाँ से ही वही आएगा कि हम लोग एक्स कंपोनेंट को इक्वलाइज कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो एक्स कंपोनेंट है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, तो इक्वल नहीं होने का लॉजिक यही है कि अपने अगर सपोज कीजिए कि स्विमर का जो वेलोसिटी है वो भी 4 है और रिवर का वेलोसिटी 4 है, तो उस केस में पता है क्या होगा, वो पूरी ज़िंदगी बैंक के किनारे स्विम करते रहेगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 4 हो गया इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर हो गया, ये भी 4 ही है। तो इस केस में अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो होगा क्या कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना पूरा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। स्विमर को अपना पूरा एनर्जी जो है स्विम करने का जो एनर्जी है वो वेस्ट किधर करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने में, ताकि वो ड्रिफ्ट ना ले पाए। लेकिन इसको तो क्रॉस भी करना है ना, किनारे थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी तैरना है। तो इसी कारण से इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इसका जो वेलोसिटी होना चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसके कारण एक कंपोनेंट उसका इधर चला जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ से इसको ले जाएगा, मतलब बैंक के परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसके कारण वो क्रॉस कर सकता है। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो इसी कारण से दोनों ज़्यादा होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ स्विमर कैन स्विम विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। स्विमर का जो वेलोसिटी है वो स्विम करने का मतलब VSR है 4 मीटर पर सेकेंड, वाइल स्ट्रीम स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड।
while stream speed is 3 meter per second. Okay, I think this question is almost same as the last one, but my intention is to give you something else. So let's take the stream velocity is 5 meter per second, then find. अब देखिए इसमें मेरा एम क्या है आपको बताना कि इस केस में मैंने जो लिया है, सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ये क्वेश्चन आपका अच्छे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, आप इसको मान कर चलिए कि आपका मेंस में नहीं आने वाला है और नीट में नहीं आने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितना दिया हुआ है, रिवर के रिस्पेक्ट में वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है इस केस में 5 मीटर पर सेकेंड है। तो एक बात तो श्योर होगा कि ऐसा वैल्यू आप देखें तो इस केस में इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। it will not be able to means he will not be able to cross at directly opposite point. मतलब वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज VSR इज लेस देन VR। रिवर के वेलोसिटी से स्विमर का वेलोसिटी कम है, तो अब तो ऑपोजिट में नहीं क्रॉस हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। देन फाइंड डायरेक्शन इन विच ही शुड जंप टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। तो देखिए इस केस में वो जीरो ड्रिफ्ट नहीं पूछेगा, इस केस में क्या पूछेगा? मिनिमम ड्रिफ्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो ड्रिफ्ट एंड मिनिमम ड्रिफ्ट। वो जीरो ड्रिफ्ट तब पूछेगा जब वो लास्ट वाला केस देता। लास्ट वाला करने का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। जो स्विमर का स्विम करने का कैपेसिटी है वो रिवर के वेलोसिटी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका जीरो ड्रिफ्ट पूछ सकता है। लेकिन इस केस में तो एक बात श्योर है कि जीरो ड्रिफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए उसमें मिनिमम ड्रिफ्ट पूछा है, मतलब मिनिमम हो सकता है। फिर आपको पूछा कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, साथ ही साथ पूछा है टाइम टू क्रॉस द रिवर होगा। तो आइए इस केस को डिस्कस करते हैं। तो इस केस में आपको पहले ही बता दूं कि जो केस होने वाला है कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये आपका रिवर हो जाएगा और जो स्विमर है वो जंप करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन एक बात तो श्योर है कि उसका वेलोसिटी अगर कम है तो रिवर उसको पुश करेगा ही करेगा। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है, रिवर का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर है तो वो अपने डायरेक्शन में वो लेकर ही जाएगा, फाइनली वो डाउन स्ट्रीम उसको लेकर ही जाएगा, कितना भी कोशिश कर ले। अगर स्विमर एग्जैक्टली ऐसे भी जंप करता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको हम लोग अगर सपोज कीजिए 4 बोल रहे हैं, और रिवर का वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है आपका 5 है, तब भी आपको अगर ऑपोजिट भी जंप करे वो, तब भी उसको ड्रिफ्ट कितना दे देगा पता है? उसको ड्रिफ्ट देगा कितना? 1 मीटर का, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का नेट वेलोसिटी डाउनवर्ड में हो जाएगा इसका। तो इसी कारण से मैं मान रहा हूँ कि इस केस में तो ये बात गारंटी है कि वो डाउनस्ट्रीम जाएगा ही जाएगा, वो डाउनस्ट्रीम जाएगा ही जाएगा। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि एंगल थीटा से जंप करता है, ये आपको हर चीज़ पता है कि यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी कैसे दिखाया था, तो केस जनरल है। तो आपको क्या निकालना है कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। अब क्या निकालना है? मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। तो पहले हम लोग ड्रिफ्ट का वैल्यू लिख लेते हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू। अगर आपको याद हो तो हम लोग बोलते थे वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन कितना होता था? वो VR माइनस VSR साइन थीटा इनटू टाइम जो होता था D डिवाइडेड बाई VSR कॉस थीटा, ये होता था टाइम। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं कि इसका मिनिमम फॉर डेल्टा एक्स टू बी मिनिमम, अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे। डी डेल्टा एक्स बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। वेरिएबल यहाँ थीटा है, वो डिफरेंट एंगल पे जंप कर चेक करेगा कि मेरा ड्रिफ्ट मिनिमम कब होता है। चलिए तो हम लोग थोड़ा इसको अरेंज कर ले, वो सही रहेगा। अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए मैं ये करता हूँ कि आप लिखिए, आप D डिवाइडेड VSR को कॉमन ले लीजिए और वो हो जाएगा VR सेक थीटा माइनस VSR कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आप छोड़ दीजिए, VSR tan थीटा
क्योंकि मैं डी बाई वी एस आर कॉमन ले चुका हूँ। ये आपका हो गया है डेल्टा एक्स। चलिए हम लोग निकालते हैं डी डेल्टा एक्स बाई डी थीटा। तो डी डिवाइड वी एस आर तो बाहर आ जाएगा, उसको तो जीरो होना ही है। हम लोग का डिफरेंशिएशन थीटा अंदर होगा, तो वी आर सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सॉरी आपका जो हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू हो जाएगा टेन थीटा माइनस वी एस आर। टेन थीटा का जो वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी एस आर। आप एक सेक थीटा को कॉमन ले लीजिए, अंदर से हो जाएगा वी आर टेन थीटा माइनस वी एस आर क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें डी भी जीरो नहीं है, कुछ भी जीरो नहीं है। सेक थीटा तो कभी जीरो होता ही नहीं, आपको पता है ना। सेक थीटा का वैल्यू होता है 1 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। तो आप बोलेंगे क्या कि इसका मतलब बोलेंगे वी आर टेन थीटा शुड बी इक्वल टू वी एस आर सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो शायद आप देखिएगा तो आ जाएगा वी आर टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल सकते हैं। आपको इच्छा हो तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वी एस आर बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आपको दिख रहा होगा क्या फॉर्मूला होने वाला है। यहाँ से जो आएगा साइन थीटा का वैल्यू आपको होगा वी एस आर बाई वी आर। सो दिस इज द केस इफ द ड्रिफ्ट इज नॉट जीरो देन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट यू हैव टू टेक दिस मच वैल्यू। याद कीजिए फॉर जीरो ड्रिफ्ट, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फॉर जीरो ड्रिफ्ट हम लोग बोला करते थे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता था वो होता था आपका कितना वी आर अपॉन वी एस आर। यहाँ पर बस वैल्यू इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने का मतलब देखिए दिक्कत यहाँ ये हो गया है कि वी आर का जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा हो गया तो ये तो फॉर्मूला यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो अगर वी आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बस आप उसको रिवर्स कर दीजिए, और रिवर्स कर दिए तो आपको दे देगा मिनिमम ड्रिफ्ट। तो क्या है कंडीशन मिनिमम ड्रिफ्ट का। हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आप ये वैल्यू याद करते हैं वी आर अपॉन वी एस आर, उसको जस्ट उल्टा कर देना है तो मिनिमम ड्रिफ्ट का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ जीरो ड्रिफ्ट। तो चलिए हम लोग को अब साइन थीटा का वैल्यू पता चल चुका है। तो आंसर जो होगा साइन थीटा का वैल्यू होगा वी एस आर का जो वैल्यू है वी एस आर व्हाट इज हाउ मच दैट इज 4 है बाई 5 है। तो आपका हो जाएगा कितना 4 बाई 5। तो यहाँ से आपका जाएगा थीटा का जो वैल्यू होगा 53 डिग्री, वो 53 डिग्री पे जंप मारेगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर अगर देखा जाए तो सेकंड में आपको क्या पूछ रहा है। सेकंड में पूछा गया है कि सॉरी द सेकंड वन इज मिनिमम ड्रिफ्ट। तो मिनिमम ड्रिफ्ट बस थीटा का वैल्यू पुट कर देना है। तो थीटा का वैल्यू आप अगर डेल्टा एक्स में पुट करते हैं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आप किससे लीजिएगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आप डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर दिए। तो डेल्टा एक्स जो होगा मिनिमम हो जाएगा, वो आपको वैल्यू पता है। हम लिखते हैं वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू डी डिवाइड बाई वी एस आर क्या होता है कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यू सारे पुट किए जाए। वी आर जो हो चुका है वी आर है 5, वी एस आर वो है 4, साइन थीटा का वैल्यू है 4 बाई कितना 5, और ये जो वैल्यू है 500, डी का वैल्यू कितना है विड्थ ऑफ रिवर है 500 डिवाइडेड बाई वी एस आर कॉस थीटा। वी एस आर कितना है 4 इंटू कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा हो जाएगा 3 बाई 5। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो आ जाएगा आपका वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5, और ये जो वैल्यू हो जाएगा वो आप देख सकते हैं ये आएगा 125 इंटू 5। तो 125 इंटू 5 आपका 625 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपका टाइम आने वाला है। जो सेकेंड टर्म है ये आपका टाइम का वैल्यू है, तो हम लोग इसलिए इसको लेकर चल सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको ये दिस विल इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू 625 बाई 3। ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है 125 है। तो हो जाएगा 125 इंटू 3।
So that will be equal to 3, how much? That will be equal to 375 मीटर्स। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, अगर आपको निकालना हो टी मिनिमम, तो टी मिनिमम का जो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, सॉरी टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर जो है 625, जो सेकेंड टर्म है 625 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है शुरू करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स, हमेशा में थैंक यू के लिए, तो कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें हम लोग को प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ना होगा और भी काफ़ी सारे केसेस हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम वगैरह। तो तब तक के लिए